एक मित्र पूछ रहे हैं, मेरे एक वक्तव्य में मैंने कहा है कि शादी जैसी आज है, विवाह जैसा आज है, वो विवाह इतना विकृत है कि उस विवाह से गुजरकर मनुष्य के चित्त में विकृति ही आती है, सुकृति नहीं। ये बात सच है कि विवाह एक अति सामान्य, अति जरूरी स्थिति और साधारणता। अगर विवाह वैज्ञानिक हो तो व्यक्ति विवाह के बाद ज्यादा सरल, ज्यादा शांत और सुव्यवस्थित होगा। लेकिन विवाह अगर गलत हो, जैसा कि गलत है, तो विवाह के पहले से भी ज्यादा परेशानियां, अशांतियां और चित्त की रुग्णताएं बढ़ेंगी। जैसे मेरा कहना है, जो विवाह प्रेम से फलीभूत नहीं हुआ है, ज्योतिष से पूछ के हुआ है, जो विवाह माँ बाप ने तय किया है, स्वयं विवाह करने वालों के प्रेम से नहीं निकला है, वो विवाह विकृत करेगा, सुकृत नहीं करेगा। वो विवाह नई परेशानियों में ले जाएगा बजाय पुरानी परेशानियां हल करने के। और इसलिए सारी दुनिया में विवाह की पूरी व्यवस्था रुग्ण हो गई है, बीमार हो गई, सड़ गई है। और जब तक हम विवाह की व्यवस्था नहीं बदलते, और भी बहुत बातें हैं समाज को जो सड़ा रही हैं और पागलपन पैदा कर रही हैं, लेकिन उनमें से बहुत बुनियादी बातों में से एक विवाह है। जब तक हम उसे नहीं बदलते, तब तक परिवार का वो रूप प्रकट नहीं हो सकेगा जो व्यक्ति को शांति देता हो, प्रेम देता हो, आनंद देता हो, गति देता हो, बल देता हो, और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म देता हो। अभी तो जो परिवार है वो रोग देता है, बीमारी देता है, लड़ाई देता है, कलह देता है, अशांति देता है, तनाव देता है। और ये सब भी आदमी झेलने को राजी हो सकता है अगर दो व्यक्तियों के बीच कोई बहुत गहरे प्रेम का संबंध हो। इस सब को झेला जा सकता है। लेकिन अगर बीच में प्रेम का संबंध भी ना हो और ये सब झेलना पड़े, तो विवाह व्यक्ति को तोड़ता है, बनाता नहीं। और इसीलिए परिवार को छोड़कर भागने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। चाहे वो सन्यास के नाम से भागते हो, वो परिवार से छुटकारा पाने का उपाय, चाहे वो अपराध के नाम से भागते हो और जेल में सड़ जाते हो, वो भी परिवार से भागने का उपाय है। चाहे वो समाज सेवा के नाम से 24 घंटे घर के बाहर घूमते हो, वो भी परिवार से भागने का उपाय है। हजार तरकीब से आदमी परिवार से भागने का उपाय कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि परिवार इतना सुखद हो कि सब तरफ से भाग के आदमी परिवार की शरण में आए। लेकिन हालत ऐसी है कि परिवार से बचने के लिए न मालूम कितने उपाय आदमी करता है। जितने लोग शराब पीते हैं उसमें अधिक लोग परिवार को भूलने, छुटकारा पाने के लिए। लोग सिनेमा गृह में बैठे हुए हैं परिवार से छूटने के लिए। लोग पागल तक हो जाते हैं, वो भी एक बचाव है परिवार से छूट जाने के लिए। अगर परिवार की हम पूरी व्यवस्था देखें तो परिवार अभी वैज्ञानिक नहीं है, किसी भी दृष्टि से वैज्ञानिक नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि हमें परिवार पूरा का पूरा बदलना पड़े। आमूल क्रांति परिवार में जरूरी है, तो ही मनुष्य को स्वस्थ, शांत और सरल बनाया जा सकता। नहीं तो परिवार उसको विकृत किए दे रहा है और पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवार हमें इस तरह स्वीकृत हो गया है कि हम सोचते हैं परिवार कोई प्राकृतिक व्यवस्था है, जो कि सरासर झूठ। परिवार बिल्कुल मनुष्य की ईजाद है, और जो भी चीजें मनुष्य की ईजाद है उनमें सुधार हो सकते हैं, होने चाहिए। कोई भी परिवार कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नैसर्गिक है। इसलिए परिवार बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहूं, अब तक हम यही समझते रहे हैं कि बच्चों को माँ बाप के साथ पाला जाना चाहिए। हम ये भी सोचते रहे हैं कि बच्चे अगर माँ बाप के पास नहीं पलेंगे तो उन्हें प्रेम नहीं मिलेगा। हम ये भी सोचते रहे हैं कि बच्चे अगर माँ बाप से दूर पाले जाएंगे तो उनके बीच कभी प्रेम का संबंध विकसित नहीं होगा। ये सरासर ही गलत और व्यर्थ बात है। इजराइल में उन्होंने नया प्रयोग किया है बच्चों को परिवार से अलग पालने का, और परिणाम बिल्कुल उल्टे हुए। हमारे बच्चे माँ बाप के साथ पलने के बाद माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं सीखते,
बहुत बुनियाद में घृणा सीखते हैं, बगावत सीखते हैं, माँ बाप के प्रति क्रोध सीखते हैं। और यही सारा का सारा क्रोध जब माँ बाप बूढ़े होते हैं और बच्चे ताकतवर होते हैं, जब परिवार का पांसा पलट जाता है, क्योंकि बचपन में बच्चे कमजोर होते हैं, माँ बाप ताकतवर होते हैं, बुढ़ापे में बच्चे ताकतवर हो जाते हैं, माँ बाप कमजोर हो जाते हैं। तो बचपन में जो जो पीड़ा उन्होंने माँ बाप से सही है, उसका बदला लेना बुढ़ापे में वो शुरू करते हैं। फिर माँ बाप चिल्लाते हैं और कहते हैं कि बच्चे हमें सता रहे हैं, हम कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, हमारी न सेवा की जा रही न फिक्र की जा रही। लेकिन कोई भी नहीं सोचता कि बच्चे क्यों सता रहे हैं माँ बाप को। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप ने बचपन में सताया हो, कहीं ये उसका बदला तो नहीं, ये उसका प्रतिकार तो नहीं। और मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि उसका प्रतिकार डिलेड रिवेंज, जो कि उनके भीतर इकट्ठा होता चला गया। अगर माँ बाप के साथ बच्चों को पालना है तो ये होगा, क्योंकि माँ बाप उनको शिक्षा भी देंगे, कुछ काम करने से भी रोकेंगे, जरूरी भी होगा रोकना, डांटेंगे, डपटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। तो इन सारी प्रक्रिया के बीच गुजर के बच्चे का प्रेम तो बातचीत रह जाती है और माँ बाप के प्रति क्रोध असलियत हो जाती। अब इजराइल में उन्होंने नया प्रयोग किया कि बच्चे को जैसे ही वो थोड़ा सा हुआ बड़ा, 6 महीने का, तो उसको नर्सरी में ले जाएंगे। माँ उसे दूध पिलाने जाएगी दिन में 4-6 बार, लेकिन सप्ताह में 1 दिन से ज्यादा वो बच्चे को घर नहीं ला सकेगी। फिर जैसे ही बच्चा और बड़ा होने लगेगा, वैसे ही पूरे दिन भी घर नहीं रह सकेगा। कभी सप्ताह में 2 सप्ताह में आएगा, घंटे 2 घंटे घर खेलने, मिलने जुलने, माँ मिलने जाएगी, पिता मिलने जाएगा। तो पहले ये सोचा था कि इसमें तो माँ बाप और बच्चे के बीच प्रेम कम हो जाएगा, लेकिन अनुभव ये हुआ कि चूंकि बच्चा सिर्फ माँ के सुखद रूप को ही देखता है, कभी दुखद रूप को देखते ही नहीं, क्योंकि घंटे भर के लिए बच्चा घर आएगा तो माँ मारेगी उसको, डांटेगी, तो संभव है वो उसे प्रेम ही करेगी। तो बच्चा चूंकि प्रेमपूर्ण रूप को ही देखता है, 18-20 साल का होकर जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आएगा तो माँ उसे सिवाय प्रेम की प्रतिमा के और कुछ भी नहीं। ये बच्चा माँ को बुढ़ापे में कभी भी नहीं सता सकता, ये असंभावना हो गई। लेकिन ये नए प्रयोग है। मेरा कहना यह कि जरूरी नहीं कि हम ऐसा करें, मेरा कहना यह, लेकिन परिवार जैसा है वो विचारणीय हो गया है और बहुत से नए प्रयोग करने जरूरी हो गए। और इतने नए प्रयोग अगर नहीं किए जाते तो परिवार जिसको हम समझते हैं हमारे समाज का आधार है, वही हमारे समाज को सड़ाने का बुनियादी रूप हो गया। और हमें ख्याल ही नहीं है कि परिवार की कितनी कुरूपता है, वो किस तरह के आदमी पैदा करता है। ये हम चारों तरफ देख रहे हैं, जो लोग पैदा हुए हैं परिवार से पैदा हुए, न तो ये ठीक से शिक्षित होते, क्योंकि इनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से माँ बाप जो जानते हैं, जो समझते हैं, उनके दिमाग में डाल देते हैं। अब वो कहते हैं इस वक्त कि माँ बाप से बच्चों को बचाया जाना सबसे जरूरी बात। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बात कहूं, हिंदुस्तान के बच्चे अगर नर्सरीज में पाले जा सके तो उन बच्चों का भविष्य बहुत और होगा। माँ बाप के पास पलता हुआ बच्चा अगर मुसलमान माँ बाप है तो बच्चे को मुसलमान बना देते हैं, और जो रोग मुसलमान के साथ जुड़ा था वो जुड़ा है। माँ बाप हिंदू है तो बच्चों को हिंदू बना देते हैं। अगर बच्चों को हम सामूहिक तल पे पाल सकें तो 20 साल में हिंदुस्तान में ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान, ना कोई ईसाई, ना कोई जैन, सीधा मनुष्य हो। और वो बच्चे जो कि साथ पलेंगे और जिनके दिमाग में हिंदू मुसलमान बिठाने वाली कोई तरकीब जारी नहीं की जाएगी, वो बच्चे एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें झगड़े कम होंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के होने की जरूरत नहीं होगी, मंदिर और मस्जिद के झगड़े की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक माँ बाप के पास बच्चे पल रहे हैं तब तक आप नहीं बचा सकते। माँ बाप मुसलमान है तो मुसलमान बना जाएंगे, हिंदू है तो हिंदू बना देंगे, और इतने बचपन से बनाएंगे कि बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब मुसलमान बन गया, कब हिंदू बन गया, और पुराने सब झगड़े उसके दिमाग में फिर डाल दिए जाएंगे। ये तो सारा का सारा परिवार जैसा है वो इस योग्य नहीं है कि बचाया जाए। लेकिन दूसरा विकल्प जब तक ना हो तब तक हम प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो अभी तो मैं चाहता हूं कि जीवन की प्रत्येक स्थिति पर पुनर्विचार हो। हम सोचें, मैं ये नहीं कहता जो मैं कहता हूं वही मान ले, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हम सोचना शुरू कर दें। जैसे परिवार जैसी चीज पर सोचना ही बंद है। हमने मान ही लिया कि जैसा परिवार है बस यही ठीक है, यही हो सकता है। हमने परिवार को कोई प्राकृतिक चीज बना ली, वो प्राकृतिक चीज नहीं, वो सिर्फ हजारों साल से चलने वाली चीज है। और दुनिया में सब जगह एक सा परिवार भी नहीं, अलग अलग ढंग के परिवार हैं, सब ढंग के परिवार चल रहे हैं। अब हमें सोच के फिर से व्यवस्था देनी चाहिए कि परिवार कैसा हो। इसलिए मैंने वो बात कही, परिवार रोग ला रहा है क्योंकि परिवार सड़ गया, वो स्वस्थ नहीं कर रहा है। दूसरे मित्र पूछते हैं सफल जीवन यानी क्या।
पहली तो बात यह है कि जीवन हो तो सफल ही होता है, जीवन न हो तो असफल होता है, और जीवन नहीं है। जिंदा है हम, जीवन तो है ही नहीं। जिंदा भर रहना एक बात है, सांस चलती है, खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं तो जिंदा है, मरे हुए नहीं। लेकिन जिंदा होना काफी नहीं है जीवन के लिए। जीवन का मतलब है जीवन, जिंदा होने की सारी शक्तियां किसी ऐसी दिशा में समर्पित हो जाएं जहां से संगीत आता है, जहां से प्रेम आता है, जहां से आनंद आता है, जहां से शांति आती है। यह भी हो सकता है कि जीवन की सारी शक्तियां ऐसी दिशा में समर्पित हो जाएं जहां से क्रोध आता है, घृणा आती है, जहां से दुख आता है, उदासी आती है। जीवन एक अवसर है, हम किस दिशा में उसको संलग्न करते हैं उस पर निर्भर करेगा। उस पर निर्भर करेगा कि जीवन जीवन बना कि सिर्फ जीना ही रह गया। अधिक लोगों का जीना ही रह जाता है। बुद्ध के पास एक भिक्षु गया तो उसकी उम्र कोई 70 वर्ष रही होगी। बुद्ध ने उससे पूछा कि भिक्षु तेरी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा केवल 4 वर्ष। बुद्ध ने कहा तू पागल हो गया, 4 वर्ष तेरी उम्र, तू कम से कम 70 वर्ष का मालूम होता है। उस भिक्षु ने कहा कि भगवान 4 वर्ष से ही मुझे जीवन की सुगंध मिली, उसके पहले मैं जिंदा था, उसको मैं उम्र में गिनती नहीं करता हूं, सिर्फ गुजारा समय पसार किया। इधर 4 वर्ष से मैंने जीवन का रस पाया, तो मैं अपने 4 वर्ष की ही गिनती करता हूं, बाकी सब सपने में बीता जैसे नींद में बीता हो। तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं तुम भी अपनी उम्र अब इसी तरह से गिनना, यह आदमी उम्र का ठीक हिसाब रखता है। कहां से जीवन की सुगंध मिलती है उस दिन से उम्र शुरू होती है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है मौत आ जाती है और उम्र शुरू नहीं होती, क्योंकि जीवन की सुगंध ही नहीं मिलती। बहुत लोग मर जाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा थे, उसके पहले पता ही नहीं चलता कि जिंदगी क्या थी। हाँ, एक ऊपर का क्रम है वो हम सबको पता चलता है, लेकिन वही नहीं है। भीतर जीवन का जो मूल स्रोत है उससे संबंधित हुए बिना कभी पता नहीं चलता, और उससे जैसे ही कोई संबंधित होगा वैसे ही शांति बढ़ेगी। जैसे कोई बगीचे की तरफ जाए, बगीचा दूर हो सही, ये समुद्र की तरफ आए, समुद्र दूर हो न दिखाई पड़ता हो सही, लेकिन जैसे जैसे समुद्र के पास आने लगा हवा ठंडी होने लगेगी, मन ताजा होने लगेगा। बगीचे के पास आके सुगंध आने, अभी बगीचा नहीं आ गया लेकिन सुगंध हवाओं में आने लगेगी और लगने लगेगा कि हम बगीचे के करीब होते चले जा रहे हैं। तो जिंदगी में जितना रस मालूम हो, जितना आनंद मालूम हो, जितना संगीत मालूम हो, जितनी सुगंध मालूम हो, ऐसा लगे कि जीना एक अद्भुत घटना है, एक एक सांस लेना सुख मालूम पड़ने लगे, तो समझना कि जीवन के बगीचे के करीब आने लगे। ये लक्षण है कि हम करीब आने लगे जीवन के, और जीवन एक बोझ लगे, भारी, ऐसा लगे जैसे ढो रहे हैं, एक उदासी, एक बोर्डम मालूम हो, एक ऊब मालूम हो, और ऐसा लगे कि कब मर जाए भगवान, कब उठा ले, और ऐसा लगे कि मोक्ष कब मिल जाए, जीवन से छुटकारा कब हो जाए, और ऐसा लगे कि आवागमन से कैसे छूटे, कहां भेज दिया इस दुनिया में, कब इससे छुटकारा हो। तो समझना चाहिए कि हम जीवन के केंद्र से दूर जा रहे हैं, तब ये लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी कहां खड़ी है, कैसी है। हम कह सकते हैं कि जिंदगी एक आनंद है, अगर कह सकते हैं तो हम ठीक दिशा में। अगर हमें लगता है कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ईमानदारी से कहना पड़ेगा कि जिंदगी एक दुख है, तो समझना चाहिए हम गलत दिशा में चल रहे हैं। और सफलता का क्या मतलब? सफलता का मतलब है कि जिंदगी आनंद बनती चली जाए, असफलता का मतलब है जिंदगी दुख बनती चली जाए। तब ये भी हो सकता है कि जिसको लोग सफल कहते हैं वो सफल ना हो, और ये भी हो सकता है कि जिसको लोग असफल कहते हैं वो सफल हो। एक आदमी राष्ट्रपति हो जाए, लोग कहेंगे कि सफल हो गई इसकी जिंदगी, और हो सकता है जिंदगी दुख हो गई हो, आनंद से छीन हो गई हो, तो लोग कहेंगे सफल हो गई, मैं नहीं कहूंगा सफल हो गई। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि सफलता की जगह हमें एक नया शब्द गढ़ लेना चाहिए, सुफलता। सफल होना काफी नहीं है, यानी जिंदगी में फल लग गए ये काफी नहीं, क्योंकि फल कड़वे भी लग सकते हैं। फल लग जाना ही सफलता का मतलब होता है जिंदगी में फल लग गए। सुफलता का मतलब है जिंदगी में वो फल लग गए जो आनंद देते हैं, जो मीठे हैं, जो अमृत के हैं। इसलिए सफलता शब्द का मूल्य कम कर देना चाहिए
सफलता शब्द का मूल्य बढ़ाना चाहिए। आदमी को सफल होना चाहिए, भला एक फल लगे न लगे 1000 फल, भला ऐसा फल लगे कि किसी को दिखाई ना पड़े, खुद को ही दिखाई पड़े। लेकिन अभी क्या हुआ, दुनिया सफलता को बहुत मूल्य देती। बस एक आदमी सफलता का मतलब बड़ा मकान बना ले, बड़े पद पर पहुंच जाए, आगे खड़ा हो जाए, और चाहे वहां कुछ भी ना मिले। मैंने एक कहानी सुनी, एक अस्पताल है और उस अस्पताल में कोई 50 ऐसे मरीज हैं जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो वार्ड ऐसे मरीजों का है जहां कोई बचता नहीं, जब कोई मरने के करीब आ जाता तो उस वार्ड में ले आते। दरवाजे के पास नंबर 1 का बिस्तर है और बाकी सब बिस्तर दरवाजे से दूर है, किसी को बाहर नहीं दिखाई पड़ता कि क्या है। तो दरवाजे पर नंबर 1 का जो बिस्तर का मरीज है, वो कभी कभी बैठ के टिक के बैठ जाता है अपने तकियों से और कहता है कि सुबह निकल आई, सूरज की किरणें निकल रही हैं, फूल खिल गए, पक्षी गीत गा रहे हैं। सारा पूरा का पूरा 50 जो मरीज है वो कुड़ जाते हैं कि हमारा नंबर 1 का बिस्तर क्यों नहीं, हम यहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ये आदमी कब मरेगा। वो सब ये सोचते हैं कि मर जाए तो हम इसकी जगह पहुंच जाए। फिर उसको जोर का हार्ट अटैक आता है तो सारे के सारे मरीज यही सोचते हैं कभी मरेगा और हम कोशिश करें तो नंबर 1 का बिस्तर हमको मिल सकता है। वो सब डॉक्टर की खुशामद और नर्सों की खुशामतें करने लगते हैं और पूछने लगते हैं वो मरीज कब मर जाएगा। लेकिन वो मरीज भी एक ही, हार्ट अटैक आया और चला गया, वो फिर बच गया। और जैसे उसने आंख खोली उसने कहा कैसा चांद निकला हुआ, रात रानी के फूल खिल गए, सुगंध आती सुनते हो। और फिर आग लग गई सबके दिल में, तो नंबर 1 का मरीज जान नहीं ले रहा। फिर उसको दूसरा अटैक आता है, तीसरा अटैक आता है और सारे मरीज सोचते हैं कब मरे कब मरे, कोई पहुंचे उसकी जगह। वो सब अपंग है, वो कोई उठ नहीं सकता, दरवाजे पे कोई जा नहीं सकता और वो अकेला दरवाजे पर है उसकी खाट, और वो दरवाजे के बाहर देख सकता है, सूरज भी देखता है, फूल खिलते हैं वो भी देखता है, पक्षी गीत गाते हैं वो भी उसको सुनाई पड़ते हैं। फिर तीसरा अटैक आया और वो आदमी मर गया। फिर बड़ी दौड़ मची, सबने खुशामद की। फिर एक आदमी को उसका बिस्तर मिल गया। वो आदमी जाकर वहां बैठा, वहां न फूल थे न कोई बगिया थी, न वहां चांद दिखाई पड़ता था, न वहां सूरज दिखाई पड़ता था, वहां तो कुछ भी नहीं। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि यहां कुछ भी नहीं तो लोग कहेंगे कि मूर्ख बन गया मैं, इतनी खुशामद क्यों, नंबर 1 इस मुश्किल से आ पाया। वो आदमी भी कहने लगा आहा कैसे फूल खिले, कैसा सुंदर बगीचा है, धन्य हो गए मेरे बाप। और सारा अस्पताल फिर सोचने लगा कि कब मरे ये तो हम इसकी जगह पहुंच जाएं। और ऐसा ही चलता है उस अस्पताल में, एक मरीज के बाद दूसरा मरीज मरता है, खुशामद करके आदमी नंबर 1 पे पहुंचता है, वहां देखता है कुछ भी। लेकिन जो पहुंच जाता है बाकी मरीज कहते हैं सफल हो गया, वो सफल हो गया, हम असफल हो गए। एक आदमी राष्ट्रपति बन जाता है, वो कहता हाँ कैसा आनंद आ रहा। दूल्हा पर आनंद नहीं किसी राष्ट्रपति को कभी आया और आ भी नहीं सकता। लेकिन नंबर 1 का मरीज है, वो खाट पे बैठा है, वो वहां मुश्किल से धक्के दे देकर वहां पहुंचा। अब वो बेवकूफ नहीं बनना चाहता, अब वो ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ कुछ भी नहीं, ये तो जिंदगी भर की दौड़ व्यर्थ होगी। और वो रस जगा रहा है दूसरों में कि तुम भी इसी तरह कोशिश करो, और ये लोग भी पहुंचेंगे और ये भी उस जगह जाके यही कहेंगे बहुत आनंद आ। लेकिन न रात नींद है, न दिन चैन है, न कोई शांति है, न कोई आनंद है। पर बस वो पहले होने का कि हम आ गए वहां जहां दूसरे नहीं आ पाए। वहां क्या है ये कोई भी नहीं पूछता कि वहां मिल क्या गया जो दूसरों को नहीं मिल पाया। सफलता का मूल्य नहीं है बड़ा, सफलता बहुत बाहरी चीज है, एकदम व्यर्थ। सफल होने की फिक्र करनी चाहिए, और सफलता बहुत भीतरी बात है और सफलता बहुत बाहरी बात है। जीवन सफल हो जाता है जो निरंतर आनंद और शांति की तरफ। एक ही सूत्र समझ लें कि जीवन में जितना आनंद बढ़ता जाए उतने हम सफल हो रहे हैं, और जीवन में जितना दुख बढ़ता जाए उतने हम असफल हो रहे हैं। जिनको हम सफल लोग कहते हैं वो इस अर्थ में असफल सिद्ध होंगे, और कई बार जिनको हम असफल कहते हैं वो सफल सिद्ध होंगे। सिकंदर हिंदुस्तान आया तो रास्ते में एक फकीर से वो मिलने गया था। वो फकीर एक बहुत अद्भुत आदमी था, डायोजनीस। सिकंदर को उसके मित्रों ने खबर दी कि डायोजनीस का निवास पास में ही है। सिकंदर ने कहा फिर उसे देखना पड़ेगा। मैंने उसकी बड़ी खबरें सुनी हैं, मैंने सुना है कि बड़ा अद्भुत आदमी है। कई बार तो मैंने ऐसा भी सोचा कि भगवान दोबारा अगर मुझे पैदा करे तो अब की बार डायोजनीस बना देना। उसकी ऐसी खबरें थी, ऐसा आदमी था। एक पात्र भी हाथ में नहीं रखता था। आखिरी में एक पात्र बचा था। एक दिन उसने एक जानवर को नदी में से पानी पीते देखा, उसने पात्र भी फेंक दिया। उसने कहा कि क्या मैं जानवर से भी कमजोर?
कि पात्र ढोता फिरूं, तो पात्र भी फेंक दिया कि मैं पूरा स्वतंत्र हो गया। तो उसकी बड़ी कथाएं थी। तो सिकंदर उससे मिलने गया। जब मिलने गया तो सुबह का वक्त था, ठंड के दिन थे, वो धूप ले रहा था बाहर नंगा लेटा हुआ। झोपड़ा वोपड़ा नहीं था, सिर्फ एक गोल पोंगरा था, कचरा जिसमें रखा जाता है, कचरा फेंकने का पोंगरा था, वो उठा लाया था। वो पोंगरे को धक्के दे के गांव से दूसरे गांव में उसके मित्र पहुंचा देते थे, वो उसी में सो जाता था। उसी में गांव के कुत्ते भी सोते थे, उसमें जिसको सोना हो सो सकता था। उसी में वो बैठ के खाना खा लेता था, उसके हाथ में खाने में से कुत्ते भी खाना खा लेते थे। ऐसा वो आदमी था। वो नंगा लेटा हुआ था बाहर। सिकंदर उसके पास गया और कहा कि मैं बहुत खुश हूं डायोजनीस, तुम्हारी बड़ी कथाएं मैंने सुनी। मुझे पता नहीं, मैं तो सोचता हूं जब तक दुनिया न जीत लूंगा तब तक बादशाह नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और तुम बादशाह हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा थोड़ा हट के खड़े हो जाओ, धूप आती थी वो तुम छीन रहे हो मुझसे, बस इतना ही तुम कर दो, काफी, इतना तुम कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा। जरा हट के खड़े। वो लेटे ही रहा, उठा भी नहीं। सिकंदर ने कहा तुम उठोगे नहीं? उसने कहा किसके लिए उठूं? कोई आए तो उसके लिए उठूं। सिकंदर ने कहा अरे पागल, मैं आया हूं महान सिकंदर। उसने कहा तुम्हारी मैं गिनती नहीं करता, क्योंकि तुम उस दौड़ में हो जिसके आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारी मैं गिनती भी नहीं करता आदमियों में। तुम उस दौड़ में लगे हो जहां पहुंच के कुछ भी नहीं मिलता। तुम पागल हो। किस लिए दौड़ रहे हो? सिकंदर ने कहा इसलिए दौड़ रहे हैं सारी दुनिया जीत लूं। उसने कहा फिर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा कि फिर आराम करूंगा। वो खूब खिलखिलाहट में, उसने बड़े पागल हो, सारी दुनिया जीत के आखिर आराम ही करना है ना? आ जाओ, हमारे पास जमीन काफी है, यहीं तुम भी लेट जाओ और आराम करो। हम आराम कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं आराम कर ही रहा हूं। इतनी दौड़ धूप के बाद अगर आराम ही करना है तो तुम बिल्कुल पागल हो। यानी इस दौड़ने से आराम का कोई अनिवार्य संबंध नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूं बिना दौड़े और जगह काफी है। तुम देखते हो मेरे उस पोंगरे में भी जगह काफी, तुम भी समझ आओगे। आ जाओ। सिकंदर ने कहा तुम्हारा निमंत्रण तो स्वीकार करने जैसा है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं। अब तुम निकल पड़ा हूं यात्रा पर, एकदम कैसे 20 से लौट सकता हूं? तो उस डायोजनीस ने कहा याद रखना, एक दिन 20 से ही लौटना पड़ता है, कभी कोई यात्रा पूरी नहीं होती। और यही हुआ। सिकंदर आया, हिंदुस्तान से लौटते में मर गया रास्ते में, वापस नहीं लौट पाया सिकंदरिया तक, वापस नहीं लौटा, बीच में मर गया। और ये उसने कहा था डायोजनीस ने कि सब यात्राएं बीच में टूट जाती हैं, कहीं कोई यात्रा पूरी नहीं होती। और तब एक बहुत महीन कहानी चल पड़ी यूनान में, क्योंकि संयोग की बात उसी दिन डायोजनीस भी मरा जिस दिन सिकंदर मरा। तो एक कहानी चल पड़ी कि दोनों वैतरणी पार करते वक्त मिल गए, मर चुके हैं, स्वर्ग जाते हैं, वैतरणी पर मिल गए। सिकंदर आगे है, वो घंटे भर पहले मरा था, और उसके पीछे डायोजनीस है वैतरणी पर, और खिलखिला के हंस रहा है डायोजनीस। और सिकंदर बहुत शर्माने लगा, क्योंकि अब सब कपड़े छिन गए थे। जब गया था उसके पास तो रोबदाम में था, अब तो नंगा था, और वो अब भी रोबदाम में था क्योंकि वो सदैव नंगा था, उसको कोई कपड़े वपड़े का सवाल नहीं था। बहुत डरा पीछे कि वो क्या कहेगा। फिर उसने हिम्मत जुटा के सिकंदर ने कुछ बात करनी चाहिए जिसमें कि डरूना एकदम। उसने कहा अच्छा डायोजनीस मालूम होते हो? तो डायोजनीस ने कहा हाँ, क्योंकि हमारी कोई ऐसी पहचान नहीं जो कोई छीन सके। तुम तो अब कुछ भी नहीं मालूम होते क्योंकि तुम्हारी सब पहचानें छीन गई। कहाँ गए वो कपड़े, कहाँ गए वो जिरेबंद, कहाँ गए वो मुकुट, कहाँ है वो सब चीजें जिन पर तुम इतराते थे? और हमारी तो कोई पहचान ही ना थी, तो हम पहचान ही जाएंगे। हमसे छीनने को मौत के लिए कुछ भी ना था, हम सब पहले फेंक दिए थे जो मौत छीन सकती थी। हम पहले से खालिस वही थे जो भगवान के सामने खड़े होंगे। अब तुम बड़े बेरौनक मालूम पड़ रहे हो, और तुमको खुद भी बड़ा नंगा नंगापन लग रहा होगा। ये सब चीजें कहाँ? सिकंदर ने फिर भी हिम्मत जुटाने की बात की, कहा कि ठीक है, बहुत मजा आया मिलकर, उस बार भी बहुत मजा आया था। दुनिया में ये बात याद रहेगी कि सिकंदर जैसा महान बादशाह डायोजनीस जैसे महान भिखमंगे से मिला था। और डायोजनीस हंसने लगा। उसने कहा कि वो तो याद रहेगी, और आज भी देवता देखते होंगे तो सोचते होंगे कि एक सम्राट एक भिखमंगे से मिल रहा, लेकिन थोड़ी तुम भूल कर रहे हो इस बात को समझने में कि कौन सम्राट है और कौन भिखमंगा है। सम्राट पीछे, भिखमंगा आगे। तो डायोजनीस ने कहा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था जो कोई छीन सके, और मैंने वो आनंद पा लिया जो जीवन है, और तुम वो सब गंवा के लौट रहे हो क्योंकि तुमने आनंद की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया, और तुमने जिन दिशाओं में कदम उठाए वो सब छूट गई, सब व्यर्थ हो गई। सफलता का मतलब तौलने का ध्यान रहे
तो वो आंतरिक आनंद और सुगंध से तौलना जिस दिन जीवन में बढ़ता चला जाए, समझना कि वो सफल हो रहा है। ये जो तुम पूछते हो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता कैसे आध्यात्मिक जीवन में जाए, ये कोई सवाल सामाजिक कार्यकर्ता और न सामाजिक कार्यकर्ता का नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में जाने का, आध्यात्मिक जीवन में जाने का सवाल सबके लिए समान है, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या ना हो। हम कहीं जाके किसी डॉक्टर से पूछते हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मेरी टीबी का इलाज क्या है? तो टीबी का इलाज होता है, सामाजिक कार्यकर्ता से क्या लेना देना? तो तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो या नहीं हो, इससे इलाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली तो बात ये समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का इससे कोई संबंध नहीं कि आप क्या करते हैं। आप क्या करते हैं, शिक्षक हैं कि दुकानदार हैं कि कौन है या कौन नहीं है, इससे कोई भी संबंध नहीं कि आप क्या करते हैं। आध्यात्मिक जीवन का संबंध इस बात से है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं नहीं, आपकी डूइंग से नहीं, आपके बीइंग से। आप क्या करते हैं ये गौण बात है, असली बात यह है कि आप क्या हैं। वो जो करने के बीच आप हैं वो क्या है, वही सवाल है। तो मैंने जैसा कहा कि अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो ठीक है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के बीच आप क्या हैं? आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, शांत हैं, तो ठीक। तो आपके आनंदित चित्त से सामाजिक काम भी निकलेगा, वो भी सुखद होगा, वो भी दूसरों के लिए मंगलदायी होगा। और अगर आप दुखी हैं और सामाजिक काम सिर्फ इसलिए चुन लिया है कि उसमें दुख भूला रहता है, तो आपसे जो भी काम निकलेगा वो दूसरों के लिए अहितकर होगा, अमंगलदायी होगा। क्योंकि मेरी समझ ये है कि जो खुद आनंद में नहीं है वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे किसी को आनंद मिल सके। ये असंभव है, क्योंकि हमारे पास जो है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। इस भूल में कभी कोई ना पड़े कि मैं दुखी हूं और मैं किसी को आनंदित कर सकूंगा। ये भूल वैसे ही जैसे बुझा हुआ दिया सोचे कि मैं किसी दूसरे बुझे हुए दिए को जला दूंगा। हम कोशिश कर सकते हैं, बुझा हुआ दिया कोशिश कर सकता है दूसरे दिए को जलाने की, लेकिन डर इस बात का है कि दूसरा जला हुआ दिया हुई बुझा दे, उससे जलने का तो सवाल नहीं उठता। और सारी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है कि सामाजिक काम करने वाले लोग खुद इतने अशांत और परेशान हैं कि उनके काम का अंतिम जो फल निकलता है वो फल ऐसा नहीं निकलता कि समाज का हित होता हो, वो फल ऐसा निकलता है कि समाज का और अहित हो जाए। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर मनुष्य को उसके सुधार करने वाले, उसके ऊंचा उठाने वाले, उसको अच्छा बनाने वाले सब उसकी फिक्र छोड़ दें तो शायद मनुष्य ज्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि ये सब मिलजुल के आदमी की जो हालत कर देते हैं वो बहुत अद्भुत हो जाती है। और ये कभी भूल ही जाते हैं, ये बात सोचने ही भूल जाते हैं कि जो हमारे पास नहीं था वो हम किसी को देने कैसे निकल पड़ेंगे। ये असंभव है। तो मैं कहता हूं कि समाज की सेवा असंभव है जब तक किसी व्यक्ति ने अपनी सेवा न कर ली हो। यह असंभव। अपनी सेवा से तो कोई कभी किसी दिन समाज की सेवा तक पहुंच सकता है, लेकिन समाज की सेवा से कोई कभी अपनी सेवा तक नहीं पहुंच सकता। प्राथमिक रूप से व्यक्ति को अपने को गढ़ना चाहिए, निर्मित करना चाहिए, प्राथमिक रूप से अपने को विकसित करना चाहिए। ये बिल्कुल गौण बात है। दूसरी जो बात है और मजे की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर सचमुच निर्मित हो जाए तो वो कुछ करे या ना करे उससे समाज सेवा होती, उसे पता भी नहीं चलता। फिर समाज सेवा उसका प्रोफेशन नहीं होता, धंधा नहीं होता। समाज सेवा कभी भी धंधा नहीं बन सकता, लेकिन अभी धंधा बन गया है। समाज सेवा भी एक धंधा है। उसके लिए समाज सेवा उसका सहज जीवन होता है, उठता है, चलता है, फिरता है, तो जो भी वो करता है, श्वास भी लेता है, तो उससे किसी न किसी की सेवा अनिवार्य रूप में होती रहती। लेकिन अगर खुद ऐसा व्यक्तित्व न हो तो हम जो भी समाज सेवा करेंगे उसके पीछे कारण कुछ और होंगे और हम बताएंगे कुछ, जानेंगे कुछ और। एक समाज सेवक कहेगा कि मैं तो बिल्कुल विनम्र हूं, लेकिन अगर वो अपनी खोजबीन करेगा तो पता चलेगा कि समाज सेवा भी अहंकार के पोषण का उपाय हो गया है। वो उसके माध्यम से भी मैं को मजबूत कर रहा है कि मैं कुछ हूं, मैं समाज सेवक हूं। उसके पूरे व्यक्तित्व में झलक उसी अहंकार की पकड़ती चली जाएगी और समाज सेवा के मार्ग से चलते चलते कब वो समाज का मालिक हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल है।
और दुनिया में सब समाज सेवक बहुत जल्दी प्रतीक्षा में होते हैं कब समाज के मालिक बन जाए। समाज सेवक की अंतिम आकांक्षा ऐसी लगती है कि समाज कब उसकी सेवा करे। वो घूम फिर के वहां पहुंच जाता है। हम देख चुके हैं अपने मुल्क में, तो हम देख ही चुके हैं 20 साल पहले मुल्क आजाद हुआ तो जिनको भी हमने हुकूमत में भेजा था वो सभी समाज सेवक थे, फिर वो सभी समाज शोषक सिद्ध हो गए। ये कैसे हो गया चमत्कार? ये क्या हुआ? जो सेवा करते थे वो एकदम सत्ता में पहुंच के मालिक कैसे हो गए? कहीं उनके भीतर बीज छिपा रहा होगा, इस मालिकियत को पाने का मौका मिला और वो बीज पल्लवित हो गए। आज दूसरे लोग समाज सेवा कर रहे हैं, कल उनको भी आप सत्ता में पहुंचाइएगा और आप पाएंगे कि वो मालिक हो गए। तो समाज सेवा समाज के ऊपर मालिक बनने की सीढ़ी मालूम पड़ती है। ऐसी समाज सेवा से कोई भी हित नहीं हो सकता सिवाय अहित। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हो सकते हैं जो इतने जीवन में रस विमुक्त हो गए हैं, जो अपने जीवन में ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से उनका दिया जल गया, तो उनके प्रकाश की किरणें बहुत लोगों पर पड़ेंगी, जाने अनजाने। ये सवाल नहीं है कि वो जान के सेवा करने जाएंगे। जान के सेवा करना तो कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने एक घटना, मुझे कहने का शौक रहा है, एक चर्च में एक पादरी बच्चों को समझाता है कि कुछ सेवा का कार्य करना चाहिए, कुछ न कुछ भगवान की दिशा में सेवा का काम करना ही चाहिए। हर दिन कम से कम एक सेवा का छोटा मोटा कृत्य करना चाहिए। इसको तुम जीवन का नियम बना लो और मैं तुमसे 7 दिन बाद आके पूछूंगा कि तुमने कितनी समाज सेवा की। बच्चे पूछते हैं क्या समाज सेवा से क्या मतलब? तो वो कहता है किसी घर में आग लगी हो तो बचाना चाहिए, कोई नदी में डूबता हो तो बचाना चाहिए, कोई गिर पड़े तो उठाना चाहिए, कोई बूढ़े बूढ़ी को रास्ता पार करना हो तो रास्ता पार करा देना चाहिए। जो भी तुम्हें दिखाई पड़े कि कहीं सहायता पहुंचानी जरूरी है तो निस्वार्थ भाव से सहायता पहुंचानी चाहिए। इसके सिवा कोई भी आदमी कभी भगवान का प्यारा नहीं हो सकता। सेवा ही धर्म है। 7 दिन बाद वो लौटता है और बच्चों से पूछता है तुमने कोई सेवा का कार्य किया? तो 3 बच्चे हाथ हिलाते हैं उन्होंने किया। वो बहुत खुश होता है कि 30 में से 3 ने किया, फिर भी किया। आज 3 करते हैं, कल 30 करेंगे। वो एक बच्चे से पूछता तुमने क्या सेवा का कार्य किया? उसने कहा मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। कहता बहुत अच्छा किया, बूढ़ों पर दया करनी चाहिए, वो निर्बल हो गए हैं, उन्होंने बहुत काम किया, अब हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरे बच्चे से पूछता, वो कहता मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। उसने पादरी को थोड़ा ख्याल होता है कि इसने भी वही किया, फिर भी बहुत बूढ़ियां हैं, मिल गई होंगी। उसने तीसरे से पूछा, उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी को रास्ता पार करवाया। तो उसने कहा दो गई, तुम तीनों को 3 बूढ़ियां मिल गई। उनका 3 कहाँ थी? एक ही बूढ़ी थी, हम तीनों ने उसको रास्ता पार करवाया। तो उसने कहा क्या बूढ़ी इतनी दुर्बल थी कि तुम 3 की जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा दुर्बल नहीं, बामुश्किल हम उसको पार करवा पाए। वो पार करना ही नहीं चाहती थी, वो तो इतनी ताकतवर थी कि हम 3 भी बामुश्किल पार करवा पाए उसको। लेकिन आपने कहा था कोई सेवा का कार्य करना चाहिए तो हमने किया। अब अच्छे हुआ कि उन्होंने किसी के मकान में आग लगा के बचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा हुआ कि किसी को नदी में धक्का देकर नहीं बचाने की कोशिश की। लेकिन जिनको सेवा प्रोफेशन है वो इसी तलाश में सुबह से निकलते हैं कि कहीं सेवा का कोई कार्य मिल जाए। सेवा का ऐसा भाव हितकर नहीं है। सेवा धर्म नहीं है, धर्म जरूर सेवा है। इन दोनों बातों के फर्क को थोड़ा समझ लेना चाहिए। सेवा धर्म नहीं है, सेवा करने से कोई धर्म नहीं होता, अधर्म भी हो सकता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो भी करता है वो सेवा है। इसलिए धार्मिक होना प्राथमिक चीज है, सेवक होना गौण और द्वितीय चीज है। लेकिन जैसे विनोबा कहते हैं कि सेवा ही धर्म है, उसको मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ गलत कहते हैं। मैं कहता हूँ धर्म ही सेवा है। जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा तो उसके जीवन से सेवा होगी। लेकिन इससे उल्टा सच नहीं है कि कोई भी सेवा करेगा तो धर्म होगा। ईसाई सेवा कर रहे हैं लेकिन वो धर्म नहीं है। सारी दुनिया में सेवा करते हैं लेकिन वो धर्म नहीं, उसके पीछे भी स्वार्थ है। उनकी देखा देखी आर्य समाजी भी सेवा करते हैं, हिंदू पंथ भी सेवा करता है, मुसलमान भी कोशिश करते हैं। वो कोई सेवा मेवा नहीं, वो सब पॉलिटिक्स, वो सब राजनीति है। धार्मिक होना महत्वपूर्ण बात है, सब बाकी गौण। और ये मेरा मानना है कि धार्मिक व्यक्ति निष्क्रिय नहीं बैठ सकता, जिएगा और जीवन से सेवा होगी। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति निष्क्रिय बैठ जाते हैं वो धार्मिक भी नहीं है। क्योंकि धार्मिक होने का अर्थ क्या है?
धार्मिक होने का अर्थ यह है कि अब मेरे लिए, अपने लिए जीने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। मेरे लिए जीना तो हो गई पूर्ति, जीना मिल गया, मुझे तो जीवन पा लिया। अब इस जीवन का दूसरों के लिए क्या हो सकता है? अब ये फूल जो खिल गया, तो पौधे का काम तो पूरा हो गया कि उसका फूल खिल गया, वो तो आनंदित हो गया फूल के खिलने से। लेकिन अब इस फूल की सुगंध हवाओं में उड़ेगी, राह से चलते हुए लोगों को मिलेगी। लेकिन फूल कुछ इसके लिए नहीं खिला है कि राह चलते लोगों को सुगंध मिले। फूल खिला है अपने आनंद के लिए। सुगंध मिलती है सहज। कोई राह से नहीं निकलेगा तो फूल रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं कि आज राह से कोई भी नहीं निकला, बेकार हो गए, आज कोई फोटोग्राफर नहीं आया, आज कोई अखबार वाला नहीं आया, व्यर्थ हो गई जिंदगी, अभी हम क्या करें, कब तक सेवा करते रहे, कोई सुनता नहीं, कोई खबर नहीं लेता। नहीं, फूल खुश रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता ही नहीं कि कोई निकला राह से कि नहीं निकला। खाली राह पर भी उसकी किरणें, उसकी सुगंध, उसके रंग बिखरते रहेंगे, खाली राह पर भी उसी शांति से, उसी आनंद। कोई निकल जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा, सुगंध मिल जाएगी, नहीं निकलेगा, बात समाप्त हो गई। फूल अपने लिए खिला, किसी और के लिए नहीं। फूल के खिलने में किसी की प्रतीक्षा नहीं, अपना आनंद है। तो धार्मिक व्यक्ति उसे मैं कहता हूं जो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो अपने आनंद में जी रहा है। उसके आनंद में जीने से सहज किसी के लिए कुछ हो जाता है, वो बात बिल्कुल दूसरी। न वो उसका गौरव लेता, न वो प्रतीक्षा करता कि कोई धन्यवाद दे, न वो किसी से कहने जाता कि मैं सेवक हूं। ये सारी बातों का उसे पता ही नहीं चलता। एक संत के बाबत मैंने सुनी है एक कहानी। एक यूरोप में एक फकीर हुआ, उसके बाबत बहुत सी कहानियां हैं। अगस्तीन के बाबत उसके संबंध में एक कहानी है कि उसने इतनी प्रार्थना की, इतना प्रेम किया, इतनी साधना की कि कथा कहती है कि देवताओं ने उससे पूछा कि तुम कोई वरदान मांग लो। तो उसने कहा, पागलो, वरदान के लिए तो मैंने कुछ भी किया नहीं। पर वे नहीं माने, उन्होंने कहा कुछ मांग ही लो, क्योंकि भगवान चाहता है कि तुम्हें कुछ मिले। जब वो किसी तरह राजी नहीं हुआ तो उसने कहा कुछ ऐसा मांग लो जिससे दूसरों को फायदा हो। उसने कहा वो भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा दूसरों का फायदा हो रहा है, ये ख्याल भी अहंकार ला सकता है। वो भी नहीं मांगता। लेकिन देवता पीछे पड़ गए तो उसने कहा फिर कुछ ऐसा करो कि मेरे द्वारा फायदा भी हो तो भी मुझे पता ना चले कि मेरे द्वारा हुआ। तो उन्होंने कहा क्या करे? तो उसने कहा ऐसा कर दो कि मैं जहां से निकलूं, मेरी छाया जो पीछे पड़ती है उससे किसी का कुछ लाभ हो सके तो हो जाए। अगर मेरी छाया किसी बीमार पे पड़े तो वो स्वस्थ हो जाए, अगर किसी कुंभलाए हुए पौधे पे पड़े तो वो हरा हो जाए, लेकिन मुझे पता ना चले कि मेरे द्वारा हुआ, क्योंकि मेरे द्वारा मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं सब परमात्मा के द्वारा चाहता हूं। तो कहानी है कि अगस्तीन की छाया को वरदान मिल गया। अगस्तीन की छाया जिस जगह पड़ जाती वहां फूल खिल जाते। अगस्तीन की छाया बीमार में पड़ जाती, वो स्वस्थ हो जाता। अगस्तीन की छाया अंधे पे पड़ जाती, उसकी आंख आ जाती। लेकिन अगस्तीन को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता जाता, छाया पीछे से पड़ती, और किसी को ख्याल में भी ना आता कि इसकी छाया से ये हुआ होगा। ये तो कहानी है। लेकिन अगस्तीन ने बात ठीक मांगी कि कुछ ऐसा करो कि मुझे ये भी पता ना चले कि मेरे द्वारा हो रहा है। और धार्मिक व्यक्ति से जो भी होता है उसे पता नहीं चलता कि उसके द्वारा हो रहा है। धार्मिक व्यक्ति तो वो व्यक्ति है जो मिट गया। अब जो भी हो रहा है परमात्मा के द्वारा हो रहा है। न वो सेवक है, न वो साधु है, वो कोई भी नहीं, अब वो है ही नहीं। वो सिर्फ एक द्वार है जिस द्वार से जीवन की रश्मियां बाहर आती हैं और लोगों तक फैल जाती हैं। तो वैसा द्वार बनो, समाज समाज सेवा की फिक्र छोड़ो, वैसा धार्मिक द्वार बनना चाहिए, उससे सेवा अपने आप होगी। और एक मित्र ने पूछा है कि साधना पथ में मैंने केंद्र और परिधि की बात की है, तो अगर गौर से समझेंगे तो ये जो बातें मैंने कही ख्याल में आ जाएंगी। केंद्र आप है सारे जगत का, आपके लिए आप ही केंद्र है, मेरे लिए मैं ही केंद्र हूं। तो अगर मैं स्वयं को छोड़कर और कुछ भी करता रहूं तो वो परिधि पर काम हो, उससे कभी भी जीवन के केंद्र पर मैं नहीं पहुंचता, क्योंकि केंद्र मैं हूं। ये बड़े मजे की बात है, हम प्रत्येक केंद्र हैं जीवन का। मुझे छोड़कर मेरे लिए सब परिधि है। तो सबसे पहला काम साधक का ये है कि मैं क्या हूं, इस पर वो श्रम करे, इसे जाने, यही केंद्र है। और जिस दिन इसे जान लेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये मेरे भीतर छिपा हुआ क्या है, जिस दिन इसे जान लेगा उस दिन उसे जीवन का केंद्र मिल जाएगा। और जिस दिन ये केंद्र मिल जाता है
उस दिन सब परिधि मिट जाती, सब केंद्र मिट जाते हैं, मैं ही मैं रह जाता है। फिर सबके भीतर यही केंद्र दिखाई पड़ने लगता है। केंद्र से मतलब है मैं, वो जो आई वो केंद्र है हमारे समस्त व्यक्तित्व का, समस्त संसार का।